कांग्रेस का 85वां प्लेनरी सेशन इख्तिताम पज़ीर होने पर है और उससे ये तय हो गया है कि अब कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है और इंतखाबी बिगुल बजाया जा चुका है। जहां पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी ने कुछ सिफारिशात की और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास ना होने के लिए तय किया गया, साथ में ये तय किया गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो अरकान हैं उनको उनको जो नामज़द किया जाएगा वो सदर द्वारा किया जाएगा, सदर के ज़रिए किया जाएगा, ये तय किया गया। और साथ में सब्जेक्ट कमेटी ने कई सिफारिशात पर करारदाद के लिए जो सिफारिशात आई थी उन पर गौर व खौस किया, उसके बाद उनको मंजूरी दी, उसके बाद उन कमेटियों ने उन पर तबादला ख्याल किया और यहाँ आए हज़ारों कांग्रेसियों ने उसको हाथ खड़ा करके मंजूरी दी, जिसमें इकनॉमिक इस्लाहात थी, यानी कि माशी इस्लाहात के बारे में करारदाद थी, जिसमें बैनुल-अक़वामी करारदाद से मुताल्लिक़ थी, जिसमें समाजी इंसाफ से मुताल्लिक़ करारदाद थी, जिसमें नौजवानों से और ख़वातीन से मुताल्लिक़ करारदाद थी। इस तरह की किसानों और ज़राअत से मुताल्लिक़ करारदाद थी। ये सब करारदादें मंजूर की गई, मगर आज की जिसे कहते हैं कि मशायरा लूटा, वो कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने लूटा। और राहुल गांधी ने अपने ख़िताब में जहां बहुत सारी चीज़ों को याद किया, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके क्या क्या तकालीफ हुई और क्या क्या उनके तजर्बात रहे, क्या क्या उन्होंने लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करी, कुछ चीज़ें लोगों ने उनके साथ शेयर करी। उन्होंने अपने कश्मीर के तजर्बात सारे लोगों से बयान किए। साथ में उन्होंने अडानी के ताल्लुक़ से जो उनके बयानात को खारिज किया गया, जो एक्सपंज किया गया पार्लियामेंट में, उस पर दोबारा मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि ये मुल्क तपस्वियों और पुजारियों का मुल्क है और कांग्रेसी तपस्वी हैं। अब लड़ाई जो है बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि सत्याग्रही और सत्ताग्रही के ही बीच में है, यानी कि सत्याग्रही वो लोग जो कांग्रेसी हैं और सत्ताग्रही आरएसएस और बीजेपी के लोगों को उन्होंने करार दिया। यानी अब 2024 के लिए इंतखाबी बिगुल बज चुका है और उसके लिए कांग्रेस मैदान में उतर गई है। राहुल गांधी ने आखिर में अपने कांग्रेस के सदर खड़गे से ये दरख्वास्त की कि वो तपस्वियों के लिए कोई प्रोग्राम बनाएं ताकि वो मैदान में उतरें, और क्योंकि वो निडर हैं और डरने वाले नहीं हैं, इसलिए वो ही इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे।